अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो कहता है राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। अब यहाँ पे ए एन हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे इसकी हमने सीक्वेंस बनानी है और इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स बनानी है। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, और सीक्वेंस सीरीज भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सीरीज है, ये सीक्वेंस है और इसकी हमने क्या करनी है, 3 टर्म्स बनानी है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 टर्म्स बनाने के लिए हम लेट करके क्या पुट करते हैं, पहली वैल्यू में 1 पुट कर देते हैं एन की जगह, दूसरी वैल्यू में 2 पुट कर देते हैं और तीसरी वैल्यू में 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वी पुट एन इक्वल 1 2 3 फॉर फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब पहली 3 टर्म्स के लिए हम ये 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे n है, वहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें n, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे n है तो यहाँ पे प्लस 1 पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस 5। तो यहाँ पे देते हैं ये 1 इक्वल 3 प्लस 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 3 प्लस 5 8, पहली वैल्यू इसकी 8 हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यू में देखें a2 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, प्लस 5 3 टू द 6 प्लस 5 कितने हो गए 11 a3। अब यहाँ पे 3 n की जगह 3 पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 3 3 द 9 9 और 5 कितने हो गए हमारे पास 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर 8 11 और 14। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास ए एन प्लस 1 4 ए एन माइनस 7 एंड a1 इक्वल 3। यहाँ पे हम पहले वही पुट करते हैं 1 2 3, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पुट किया था, इसकी पहली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट 3 टर्म्स में पहली जहाँ पे n है वहाँ पे हम पहले 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1, ठीक है, 4a1 माइनस 7। अब a1 हम मालूम है कि यहाँ पे दिया गया था a1 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे देखें a1 दिया हुआ, यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं। तो 4 3 दा 12 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 5। अब सेकंड सीक्वेंस के लिए इसकी टर्म्स, सेकंड टर्म्स के लिए हम यहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं 2 पुट कर देते हैं। अब a2 यहाँ पे देखें n की जगह 2 पुट कर दिया प्लस 1, अब यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दिया माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस 1 a3 आ गई। अब a2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 पुट कर दिया, 4 5 दा कितने होते हैं 20 20 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 30। तो हमारे पास सेकंड टर्म ये वाली आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए हम 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे n है, वहाँ पे 3 पुट करेंगे, ए एन प्लस 1 a4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए एन, यहाँ पे 3 पुट कर दिया माइनस 7, यहाँ पे हम मालूम है कि a3 किसके इक्वल था हमारे पास 13, तो यहाँ पे हमने 13 पुट कर दिया। तो 4 13 दा 52 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स आर 5 13 एंड 45। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। वो कहता है ए एन इक्वल एन माइनस 1 एन प्लस 1। अब यहाँ पे हम पुट क्या करते हैं एन की जगह 1 2 3, मतलब सारे इसके जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे हम पहली 3 वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे एन है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे एन है वहाँ पे 1, यहाँ पे एन है वहाँ पे 1। अब -3 में से 1 गया -2, 1 और 1 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा -4। अब a2 की जगह 2 पुट कर दिया, अब n की जगह 2 पुट करें -3 2 प्लस 1, ठीक है, -3 प्लस 2 -1 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें n की जगह 3 पुट कर दिया, जहाँ पे n है वहाँ पे 3 3 -3, अब 3 प्लस 1 4
4 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से मल्टीप्लाई जो भी होती है उसका आंसर 0 आ जाता है। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। हैंस 3 टर्म्स आर -4 -3 और 0 आ गई।